अस्सलाम वालेकुम। सॉल्व करते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को, जिसमें कहते हैं कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब दोनों साइड पर हमारे साथ फ्रैक्शन है और बीच में हमारे पास एडिशन का सिंबल है, तो ऐसे केसेस में हम इसका एलसीएम लेंगे। अब हमें एलसीएम का फार्मूला पता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ये हमारे साथ इसका फार्मूला है। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कॉमन फैक्टर हम डिनोमिनेटर से सबसे पहले लेंगे। तो x प्लस वाई दोनों कॉमन है, तो ये हुआ हमारा एलसीएम, और इसमें हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर इसमें हमारे साथ नहीं है। अब x प्लस वाई हमारे साथ एलसीएम आया, x प्लस वाई दोनों सेम है तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर भी x प्लस वाई सेम है तो यहाँ पर 2y आ जाएगा। अब x प्लस 2y और x प्लस वाई आपस में मजीद ऐड नहीं होते, तो यही हमारे साथ इसका फाइनल आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो फिर से अगर हम देख लिए इसकी डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो उसका फार्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम सबसे पहले इससे कॉमन फैक्टर लेंगे थ्रू 3x प्लस 2y, दोनों कॉमन है तो हम इन दोनों कॉमन से एक ले लेंगे 3x प्लस 2y। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो यहाँ पर x प्लस वाई आएगा, फिर ये वाला प्लस लगेगा, फिर से 3x प्लस 2y दोनों सेम है तो x माइनस वाई लिख लेंगे। अब x प्लस x से हमारे साथ 2x आता है और प्लस y माइनस वाई कैंसिल होगा, तो इससे आएगा हमारे साथ 3x प्लस 2y। तो ये है इसका फाइनल आंसर। अब पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में अब हमारे पास 3 फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर y माइनस 2 है जो कि मजीद फैक्टराइज नहीं होता। सेकंड नंबर का y प्लस 2 है, ये भी मजीद फैक्टराइज नहीं होता। और थर्ड नंबर का डिनोमिनेटर है y स्क्वायर माइनस 4, ये फैक्टराइज होता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो हम पहले वाले फैक्टर को अपनी जगह लिख लेंगे, फिर सेकंड वाले को भी अपनी जगह लिख लेंगे, और फिर थर्ड वाले को हम लिख लेंगे y होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इस पर हम फार्मूले अप्लाई करेंगे और वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला है इसका। तो अब ये इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट दो टर्म अपनी जगह होंगे, 2 डिवाइड बाय वाई प्लस 2 माइनस न्यूमिनेटर अपनी जगह होगा। अब a की वैल्यू y है, b की वैल्यू 2 है, तो a की जगह हम y लिख लेंगे, b की जगह 2, a की जगह y, b की जगह हम लिख लेंगे 2। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम का फार्मूला है हमारे साथ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। तो कॉमन वो होगा जो इन तीनों डिनोमिनेटर में होगा। तो ऐसा कोई भी टर्म इसमें नहीं है जो इन तीनों में हमारे साथ कॉमन हो। तो अब हम इसमें दो दो ढूंढते हैं, मतलब नॉन कॉमन फैक्टर। तो y प्लस 2 इसमें से कॉमन है तो y प्लस 2 आएगा, और फिर हमारे साथ y माइनस 2 है तो हम लिख लेंगे y माइनस 2। आगे पीछे लिख का कोई बात नहीं है। अब अगर आप देख ले तो y माइनस 2 इसमें से सेम है, यहाँ पर y माइनस 2 है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ y प्लस 2 नहीं है। तो y प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे y प्लस 2, फिर माइनस 2 लिख लेंगे। अब अगर आप देख लो तो y प्लस 2 यहाँ दोनों सेम है, लेकिन y माइनस 2 यहाँ पर नहीं है, तो y माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अब माइनस वाई अपनी जगह लिख लेंगे। अब अगर आप देख ले y प्लस 2 भी है, y माइनस 2 भी है, दोनों यहाँ पर है, तो y के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब सबसे पहले 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को फिर इसमें हम करेंगे कटिंग। तो 3 1 जार 3y, 3 2 जार 6, माइनस 2 मल्टीप्लाई y से माइनस 2y, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 2, 2 जार 4, और ये माइनस y अपनी जगह, डिवाइड बाय y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2। अब अगर आप देख लें तो इसमें से हमारे पास ये 3y है, प्लस 3y माइनस 2y, और माइनस y भी ये माइनस 3y बनेगा। ये प्लस 3y है और ये दोनों इकट्ठे होके माइनस 3y बनेंगे। तो हम लिख लेंगे 3y माइनस 3y, और प्लस 6 प्लस 4 से प्लस 10 बनेगा, डिवाइड बाय y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2।
तो +3y माइनस 3y कैंसिल, तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा 10/y + 2 × y - 2। ये है हमारे इसका फाइनल आंसर।